रोहित शर्मा जब टॉस फेंकता है तो बड़ी दूर फेंकता है, वो रेफरी को बताता है कि आपने जीता है। ये बेसिकली दांतली से पहुंचे हैं। हमारे सेलिब्रिटीज उठ के कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम से अच्छे की उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऐश्वर्या से बच्चा हो और उसके शरीफ होने की उम्मीद रखी जाए। नहीं, मेरे ख्याल में ये कहना तो गलत है। ये कहना तो नहीं, मेरे ख्याल में ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आता है पिच के डिफरेंसेस की वजह से, उस नॉलेज की वजह से, वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उस चीज़ की वजह से एक इम्पैक्ट आता है आपकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता जिस तरह एक मेरे ख्याल में ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी है। उनके बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास इतने रेगुलर इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं थे जितने उनके पास अच्छे स्पिनर्स थे। आप कुलदीप यादव को उठा के देख लो और साथ ही जडेजा को देख लो, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। जो उनकी बॉल करा रहे हैं, वो उनकी बॉल चेंज है, उसमें चिप लगा हुआ है जो टर्न ज्यादा कर रही है, स्विंग भी कर रही है। ये हो मोहम्मद सकता है। शामी 7 विकेट्स लेके गए हैं, हाँ जी। कोई एफर्ट नहीं थी। नहीं, वो इतना बड़ा बॉलर नहीं था ना पहले। अब ये अब हर कोई बंदा हैरान हो रहा है कि अचानक कैसे बन गए इतने अगर बड़े। विराट कोहली बैट्समैन होके विकेट ले सकता है तो फिर मोहम्मद शामी तो है ही बॉलर। नहीं, वो तो एक विकेट लिया ना, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है वो। और रही कैप्टनसी की बात, अभी ये दुरुस्त फैसला था बाबर का जो उसने अभी किया, और इसको अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए अभी कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी। बेस्ट ऑफ लक आगे। नहीं, मैं लॉजिकल भी हाफ पे उनकी परफॉर्मेंस ये कह रही है, मैं थोड़ा ये कह रहा हूँ दे आर अनबीटन। और ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी उनकी स्ट्रेटेजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो शुरू के ओवर्स में हर बंदा अपना रोल अदा कर रहा है। रोहित शर्मा आता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट खेलता है। उसके बाद कोहली आता है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ खेलता है। वो बिल्ड करते हैं इनिंग्स को, लॉन्ग रन में लेके जाते हैं। तो एक पूरी स्ट्रेटेजी है, ये नहीं कि मेरे ख्याल में ये सडन आउटकम नहीं है, एक बड़ी प्लान स्ट्रेटेजी है जिसके तहत वो चीज़ों को आउटकम को अचीव कर रहे हैं। तो ये हम लेकर रहे थे अपनी पूरी इनिंग्स में। हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वर्ल्ड कप में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया, इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलिया मीडिया, हर मीडिया की जानिब से एक न्यूज आ रही है कि इंडिया ने एंड टाइम पे पिचेस बदली ताकि इंडियन टीम को बेनिफिट हो सके। लेकिन उसी पिच पे न्यूजीलैंड बहुत अच्छा स्कोर करके गया। नो डाउट जीत किसी एक के नसीब में लिखी थी और प्रीवियस मैचेस भी अगर देखे जाएं तो बहुत सी टीम्स ने 400 तक स्कोर कायम किए उन्हीं पिचेस के ऊपर। इसके अलावा पाकिस्तान की जानिब से और भी काफी इल्जामात लग रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, जानते हैं उनसे। सेकेंडली, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है फिनाले में। लेट्स सी क्या पाकिस्तानी अवाम राय रखती है, किसको सपोर्ट करती है और किस टीम की परफॉर्मेंस पे क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम। क्या नाम आपका? किफायतुल्लाह। इफायत, पाकिस्तान मीडिया की जानिब से अजीबोगरीब सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। पहली तो ये कि इंडिया ने पिचेस बदल ली, इंडिया को मैच वर्ल्ड कप खिलाना ही नहीं चाहिए था, हमें बुलाया ही क्यों, इससे अच्छा होता वैसी ट्रॉफी अपने नाम कर लेते। फिनाले में जाने की भी जरूरत नहीं है, इनको चाहिए वैसी ट्रॉफी अपने मुल्क में रख ले। क्या लगता है आपको, यहाँ तक वर्ल्ड कप धांधली से पहुंचा है या इंडियन टीम की एफर्ट थी? नहीं, ये बेसिकली धांधली हो सकती है। इन्होंने पहले तो जो न्यूजीलैंड वाला मैच था, फाइनल सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड इंडिया का, इससे जो पिच बनानी थी आईसीसी वालों ने, वो फ्लैट पिच थी। जब उन्होंने दूसरे दिन उन्होंने चेक किया तो वो पिच जो है ना थोड़ी टर्निंग हो रही थी, टर्निंग पिच थी वो। बेसिकली वो उन्होंने जहाँ टास्क करते हैं तो रोहित शर्मा जब टास्क फेंकता है तो बड़ी दूर फेंकता है, वो रेफरी को बताता है कि आपने जीता है। ये बेसिकली धांधली से पहुंचे हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट जो आपने कही ये भी सामने आई है कि टॉस जो है असल में दूसरी टीम जीती होती है, लेकिन ये लोग कहते हैं इंडियन टीम जीती है। लेकिन आप देखो कि बेशक उनका होम ग्राउंड था, लेकिन इंडियन टीम आज तक भी बड़ी वर्थ इट टीम रही और बैटिंग और बॉलिंग तो सोशल मीडिया पे हर बंदा देख रहा था। तो आपको लगा नहीं कि इसके अंदर एफर्ट कर रहे हैं, वो जान मार रहे हैं? हाँ, थोड़ा बड़ा लगा। नहीं, वो उनकी जो बॉलिंग थी ना वो ऐसे नहीं थी पहले वर्ल्ड कप में। वो काफ़ी जगह अभी अफवाह रही थी कि जो उनकी बॉल करा रहे वो उनकी बॉल चेंज है, उसमें चिप लगा हुआ है जो टर्न ज़्यादा कर रही है, स्विंग भी कर रही है। ये हो मोहम्मद सकता है। शामी 7 विकेट्स लेके गए हैं, हाँ जी। कोई एफर्ट नहीं थी। नहीं, वो इतना बड़ा बॉलर नहीं था ना पहले। अब हर कोई बंदा हैरान हो रहा है कि अचानक कैसे बन गए इतने अगर बड़े। विराट कोहली बैट्समैन होके विकेट ले सकता है तो फिर मोहम्मद शामी तो है ही बॉलर। नहीं, वो तो एक विकेट लिया ना, वो तो पार्ट टाइम बॉलर है, वो इतने बैट्समैन भी नहीं पड़े नीदरलैंड वाले। ये तो बॉलर ही जो। विराट कोहली ने इस पूरे वर्ल्ड कप में सेंचुरी पे सेंचुरी मार के अगली टीम्स को धोया, क्या कहोगे? और सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। नहीं, वो तो खिलाड़ी है ही बड़े, वो शुरू से इतने बड़े खिलाड़ी थे कि वो उनको पता था। वो तेंदुलकर ने कहा था कि अगर मेरा रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा तो दो बंदे हो सकते हैं, एक विराट कोहली और रोहित शर्मा। अच्छा जी, अगर बात की जाए पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम की, तो उन्होंने कैप्टनसी से रिजाइन कर दिया। अगर वो रिजाइन नहीं करते तो अवाम के ताने ऑलरेडी उनको उतार चुके थे, क्या कहोगे?
नहीं, उनको छोड़नी चाहिए थी क्योंकि उनकी जो कैप्टनसी की प्रेशर था वो उनकी परफॉर्मेंस पे असर डाल रहा था। ये अच्छा फैसला है ऐसे। ये फैसला यहाँ आके करना दुरुस्त था या नहीं? ये वर्ल्ड कप से पहले हो जाना चाहिए था ये फैसला। नहीं, ये वर्ल्ड कप के बाद ही होना था क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पे और कैप्टनसी के बाद ही पता चलना था। क्योंकि जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही उतार देते तो वो उसको ब्लेम नहीं आता ना कि इसकी कप्तानसी सही थी या गलत थी। बाकी प्लेयर्स की अगर बात की जाए, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है फिनाले के अंदर। क्या लगता है आपको कौन सी टीम लेके जाएगी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी? इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया? हाँ, क्यों? वो उनके बैट्समैन अच्छे खेल रहे हैं। 10 मैचेस, 10 कंसेक्टिव मैचेस जीती है इंडियन टीम। नहीं, वो टीम बड़ी है ना फिनाले की ऑस्ट्रेलिया। वो इंडिया छोटी टीम है। नहीं, वो जब पहुंचती है ना वर्ल्ड कप में बड़े मैच में वो जीत जाती है, चाहे वो जो भी टीम हो, इंडिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी हो। अभी तक तो एक भी दफा इंडिया नहीं हार सका किसी से। नहीं, वो उनकी लक है, पता नहीं क्या है उनकी परफॉर्मेंस है, ये खुदा ही जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर। अबू बकर, पाकिस्तान मीडिया की जानिब से अजीबो गरीब सी अफवाहें फैल रही हैं। कभी कह रहे हैं कि टॉस गलत होता है, जीतती टॉस दूसरी टीम है, कह दिया जाता है इंडिया जीती है। कभी कहा जा रहा है पिचेस एंड टाइम पे चेंज करने का मकसद इंडियन टीम को जिताना था, न्यूजीलैंड को बाहर निकालना। और कभी स्टेटमेंट ऐसी सामने आती है कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया की है, दूसरी टीम्स को क्यों खिला रहे हैं। फिर क्या राय रखते हो, ये सारे महज ब्लेम्स हैं या फिर इसके पीछे कुछ सच्चाई है? बेसिकली जो क्रिकेट, ये हर किसी ने जीतना हारना होता है क्रिकेट के अंदर। क्रिकेट ये तो नहीं होता कि बस एक की ट्रॉफी है वही लेके जाएगा। हर एक टीम खेलने के लिए आई है, हर एक टीम एफर्ट करती है। और अगर कहा जाए कि इंडिया बॉल चेंज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो सब ब्लेम है ना। जब सब खेलने आए हैं तो फिर इंडिया इस तरह तो नहीं कर सकता है। तो मैं भी पाकिस्तानी हूँ, इंडिया नहीं हूँ, ना ही मैं इंडिया का साथ दे रहा हूँ। मैं वैसे भारत कर रहा हूँ, जो बेसिकली बात है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कंसेक्टिव 10 मैचेस सेमीफिनाले तक इंडियन टीम जीती है, एक भी नहीं हारी। और बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है उन्हें। क्या लगता है आपको, अपनी एफर्ट से जीती है? इंडिया अपने एफर्ट से दिखे। देख रहे हैं उनके पास बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, कोहली है उनके पास, उसके बाद रोहित शर्मा, शुभमन गिल, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। उसके बाद उनके बॉलर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी मोहम्मद शामी खेला है, 3 से 4 मैच खेला है और लगातार वो विकेट्स ले रहा है, 5 से 7 विकेट्स ले रहा है। एफर्ट है उनकी, इसलिए तो जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान से अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स उठती हुई दिखाई दे रही हैं। कभी हमारे सेलिब्रिटीज उठ के कहते हैं कि पाकिस्तानी टीम से अच्छे की उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ऐश्वर्या से बच्चा हो और उसके शरीफ होने की उम्मीद रखी जाए। कभी बाबर आजम की कैप्टनसी से रेजिग्नेशन, कभी जो है ना शाहिद अफरीदी को दोबारा कैप्टनसी वाले रोल्स और लीडिंग रोल्स देने का इरादा। इन तमाम जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, क्या कहोगे? हाँ, सबसे पहली बात ये तो कि पाकिस्तान की टीम देखें आप खुद ही मैच, आपने भी क्रिकेट सारा देखा है किस तरह का इन्होंने परफॉर्म किया है। एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं है इनकी, खुद ही देख लें। कभी एक को एक मैच में खिला लेते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, उसको बाद में फिर दूसरे से निकाल के दूसरों को खिला लेते हैं। इस तरह तो नहीं होता। जब एक बंदा खेलेगा कुछ मैच 5-6, उसके बाद ही पता चलेगा। अब एक मैच खेल के वो बिठा के फिर दूसरे को खिला लिया, ये इस तरह तो नहीं होता। और रही कैप्टनसी की बात, अभी ये दुरुस्त फैसला था बाबर का जो उसने अभी किया। और इसको अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए अभी कैप्टनसी छोड़नी चाहिए थी। बेस्ट ऑफ लक आगे। और अगर बात की जाए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिनाले होने जा रहे हैं, किस टीम के जीतने के चांसेस हैं? ऑस्ट्रेलिया। कैसे, क्या वजह? बस ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी खेलती है, प्रेशर में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, उनके पास बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी है और लगातार उन्होंने पीछे 7 मैच जीते भी हैं। इंडियन टीम ने 10 जीते हैं। वो फिर देखा जाएगा अब क्या होता है फाइनल में। सपोर्ट किसको कर रहे हो? ऑस्ट्रेलिया को। चलो जी, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर फारूक। उमर फारूक। उमर मोहम्मद रज़ाक की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान मीडिया भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है इस चीज़ को डिफाइन कर रहा है। एक तो उन्होंने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को पहले ट्रोल करते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से अच्छी उम्मीद रखना बिल्कुल ऐसी है जैसे ऐश्वर्या से बच्चा हो और उसकी शराफत की उम्मीद रखी जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि इंडिया वाले जो है वो वर्ल्ड कप खिलवाई क्यों रहे हैं, उन्होंने बुलाया ही क्यों था दूसरे मुल्कों को, वर्ल्ड कप उन्हीं का है, तो बगैर खेले भी ट्रॉफी ले जाएं तो अब हमें कोई एतराज नहीं है। क्या राय रखते हो? मतलब बगैर खेले भी वर्ल्ड कप ले जाएं, ऑब्वियसली मतलब उनका कहना ये था कि इंडिया वालों ने सारी मैचेस में धांधली की और ट्रॉफी नहीं की है, इसी वजह से कोई मैच हारे नहीं है। ये पिचेस अपनी मर्जी से सेट की हुई थी इन्होंने। ऑब्वियसली मेरे ख्याल में जब भी इस तरह क्रिकेट के मैचेस होते हैं तो जो होम ग्राउंड वाली टीम होती है उसको एडवांटेज तो होता है थोड़ा बहुत ना। तो मेरे ख्याल में वही उनको लेवरेज था, उन्होंने उस चीज़ पे बिल्ड किया और कैपिटलाइज किया उस चीज़ को और उससे बेनिफिट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी भी जगह पे खेलते हो, किसी भी कंट्री में खेलते हो तो उसकी होम ग्राउंड का बेनिफिट होता है। तो
दे प्लेड स्मार्ट और वो उस चीज़ का फ्रूट अर्न कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अगर बात की जाए तो पिचेस के हवाले से ना सिर्फ पाकिस्तान मीडिया बल्कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी यही कह रहा था कि वो जो है स्पिनिंग पिचेस थी, इन्होंने चेंज कर दिया, उसको सेट कर दिया, पहले बैटिंग के हवाले से, कभी बॉलिंग के हवाले से। लेकिन आप देखो कि ना सिर्फ बैटिंग लाइन बल्कि बॉलिंग लाइन भी उनकी बहुत स्ट्रांग गई है उन पिचेस पे। और ना सिर्फ इंडिया इतना अच्छा स्कोर करके गया, और भी बहुत सी टीम्स 400 रन करके गई हैं उन्हीं पिचेस के ऊपर। नहीं, मेरे ख्याल में हाँ, एक थोड़ा सा एक एडवांटेज रहा है उनको, मतलब पिचेस इस तरह डिज़ाइन की गई हैं कि उनके बॉलर्स को एक बेनिफिट नजर आया। वो क्या ये कहना सही है कि उनको जो है ना वर्ल्ड कप खिलवाना ही नहीं चाहिए था, वैसी ट्रॉफी अपने नाम कर लेते, उन लेके तो उन्होंने ही जानी है, धांधली हुई है। नहीं, मेरे ख्याल में ये कहना तो गलत है, ये कहना तो नहीं। मेरे ख्याल में ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट आता है पिच के डिफरेंसेस की वजह से, उस नॉलेज की वजह से, वो जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उस चीज़ की वजह से एक इम्पैक्ट आता है आपकी परफॉर्मेंस पे। लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता जिस तरह एक मेरे ख्याल में ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस भी है। उनके बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनके बॉलर्स कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास इतने रेगुलर, इतने अच्छे स्पिनर्स नहीं थे जितने उनके पास अच्छे स्पिनर्स थे। आप कुलदीप यादव को उठा के देख लो और साथ ही जडेजा को देख लो, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख मोहम्मद शामी ने 7 विकेट्स लिए मैच में। हाँ, ऑब्वियसली मेरे ख्याल में काफ़ी स्मार्ट बॉलर है, उसको जो सीम के साथ प्ले करता है वो बड़ा अच्छा करता है, तो उस चीज़ का बेनिफिट हुआ, उस चीज़ को उसको बेनिफिट हुआ है। क्या कहोगे बाकी प्लेयर्स के हवाले से उनकी बैटिंग और बॉलिंग लाइन को लेके, क्योंकि इस वक्त वो बहुत ज्यादा ट्रॉल किए जा रहे हैं, जो मैच से 1-2 दिन पहले पिचेस चेंज हुई हैं, जबकि वो उनकी जो है ना क्रिकेट लीड का डिसीजन था, प्लेयर्स का डिसीजन नहीं था, लेकिन प्लेयर्स को ट्रॉल किया जा रहा है। और इंडियन पॉलिटिशियंस को कहा जा रहा है कि उन्होंने तो मैच ऑलरेडी फिक्स किया हुआ था, बैटिंग लगाई हुई थी, तो एंड तक जो है मैच तो इंडिया का ही है। मेरे ख्याल में सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस होती हैं या इस तरह के इवेंट्स होते हैं तो मीडिया पे थोड़ा शोर होता है और वो चीज़ एग्जेजरेट होती है और वो आउटग्रो करती है और वो मतलब इतना ज़्यादा बवा बना देता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी टाइम पे डोमिनेट किया, 15-20 साल तक वो क्रिकेट को डोमिनेट करते रहे, तो मेरे ख्याल में सेफ हो गया ये कहना कि इंडिया वाले इस टाइम क्रिकेट को डोमिनेट कर रहे हैं और एग्जैक्टली इंडियन पिचेस को ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। थोड़ा सा उनको एक बेनिफिट है, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल में दे वर्कड हार्ड एंड दे अर्नड इट। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? ऑब्वियसली इंडिया लेके जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया की तरह आप ये कह रहे हैं या किसी लॉजिकल बिहाफ पे? नहीं, मैं लॉजिकल बिहाफ पे उनकी परफॉर्मेंस ये कह रही है, मैं थोड़ा ये कह रहा हूँ दे आर अनबीटन और ऑब्वियसली उनके प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो शुरू के ओवर्स में हर बंदा अपना रोल अदा कर रहा है। रोहित शर्मा आता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट खेलता है, उसके बाद कोहली आता है, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट टेम्परामेंट के साथ खेलता है, वो बिल्ड करते हैं इनिंग्स को, लॉन्ग रन में लेके जाते हैं। तो एक पूरी स्ट्रेटजी है, ये नहीं कि मेरे ख्याल में ये सडन आउटकम नहीं है, एक बड़ी प्लान स्ट्रेटजी जिसके तहत वो चीज़ों को आउटकम को अचीव कर रहे हैं। तो ये हम लेकर कर रहे थे अपनी पूरी इनिंग्स में, हमारे पास हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वर्ल्ड कप में। अब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो तो फिर अनसर्टेनिटी होती है। 10 कंसेक्टिव मैचेस इंडियन टीम जीत के गई है। सेमीफिनाले की ट्रॉफी को लेके आपको नहीं लगता जेलेसी फैक्टर में आके टीम से बात कर रही है, और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं डर गई कि इंडिया के साथ फिनाले में अगर टक्कर होती है तो भाई रूह तो काम जाएगी? हाँ, ऑब्वियसली मुझे स्टिल लगता है कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो बाकी सारी टीम्स की जगह एक बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट के साथ खेलती है, और वो माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता किसी और टीम के पास है। ऑब्वियसली टीम्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग फाइनल होगा अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान होगा। अगर साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान होता है तो साउथ अफ्रीका बॉटल कर जाती है बड़े मैचेस पे, बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आके, वो प्रेशर की वजह से और उन डिफरेंट चीज़ों की वजह से वो उस चीज़ को इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते ऑस्ट्रेलिया वाले। आई गेस इस वर्ल्ड कप में हमने विराट कोहली की सेंचुरीज का रिकॉर्ड देखा, सचिन का टूटते देखा, विराट का बनते देखा, हर एक मैच के बाद दूसरे में सेंचुरी उनके बाएं हाथ की गेम दिख रही थी। क्या कहोगे? कुछ भी नहीं, क्लास है मेरे ख्याल में, और बहुत बहुत बेहतरीन प्लेयर है मेरे ख्याल में। उसने रफ एंड टफ देखा है, उस चीज़ से सीखा है, उसने बिल्ड किया उस चीज़ पे लास्ट 3 इयर्स में। मतलब कुछ अर्सा पहले उसने 3 साल तक एक सेंचुरी नहीं स्कोर की थी, तो ऑब्वियसली ही वाज गोइंग थ्रू अ रफ टाइम, लेकिन उस ड्यूरेशन में उसने बहुत सारी चीज़ें लर्न की। और मेरे ख्याल में ऑब्वियसली एक छोटा सा बेनिफिट है, अपने होम ग्राउंड में अपनी एक क्राउड की सपोर्ट होती है और आप ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूट करी हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने सपोर्ट की बात की, तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ओडीआई मैचेस का ब्रेक करने के बाद, सेंचुरीज का ब्रेक करने के बाद, ना सिर्फ उन्होंने ट्वीट की, सचिन ने ट्वीट करके उनको मुबारकबाद दी, बल्कि वो अनुष्का शर्मा के पास भी गए कि भाई आपके मियां साहब तो बहुत कमाल निकले, आज मुझे भी पीछे छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को कि आप देखो कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, वो फिर भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, और हम लोग जेलेसी फैक्टर से बाहर नहीं आ पाते हैं। हाँ, उन टर्म्स में देखा जाए कि जिस तरह उनके जो लेजेंड्स हैं वो अपनी लेगेसी को अंडरस्टैंड करके जो नए आने वाले प्लेयर्स हैं उनको किस तरह अप्रिशिएट करते हैं, ये फैक्टर मिसिंग है
बाबर के राउंड जो कंट्रोवर्सी बिल्ड हो रही है और सब की सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन तो अनड्यू है, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ऑब्वियसली। वो एप्रिसिएशन मेरे ख्याल में एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि सचिन एट द सेम टाइम कोहली का भी आइडल है, तो वो एक रिस्पेक्ट वाला फैक्टर भी है और एक वो वाला फैक्टर जिसमें द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाबर आजम कैप्टेंसी से जो है रिजाइन दे चुके हैं, अगर वो रिजाइन नहीं भी देते तो उन्हें उतार दिया जाता, क्या कहोगे? बाबर आजम का इस टाइम पर रिजाइन देना सही था या नहीं? वर्ल्ड कप तो गुजर गया। मेरे ख्याल में देना चाहिए था। मेरे ख्याल में पर्सनली मेरा तो फेवरेट प्लेयर है, मतलब अगर देखा जाए तो इतना नेचुरल और इतना खूबसूरत क्रिकेट वो खेलता है, बहुत ज़्यादा एलिगेंस वाली शॉट्स होती हैं, लेकिन जहाँ तक एज अ रोल ऑफ उसका रोल है एज अ कैप्टन, तो आई थिंक इट्स बेटर कि वो स्टेप डाउन करके, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरह की पोजीशन में आते हो तो बहुत सारी लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं आपके, जिनको आपको ऑन करना पड़ता है और आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। थोड़ी सी इनएबिलिटी देखी गई इस वर्ल्ड कप में कि वो डिसीजंस लेने की, क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस अगर आप उन चीज़ों पे अगर आपने डिसीजन लिया है तो आपको स्टैंड करना पड़ता है उस चीज़ पे, तो एक कन्फ्यूजन थी मेरे ख्याल में। ठीक है, एक रफ पेज तो उसके कैरियर में, उसको सीखना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए, थोड़े टाइम बाद मेरे ख्याल में इससे बढ़ के अच्छा आएगा वो आगे, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, ही जस्ट नीड्स टू लर्न, ही जस्ट नीड्स टू अडॉप्ट, और इन दैट सेंस मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी अवाम विराट कोहली की सेंचुरीज और बाबर आजम की कैप्टनसी से रेजिग्नेशन के हवाले से क्या राय रखती है। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? नीचे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।